अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द कैलकुलस 2। स्टूडेंट, हम लोगों ने जो अरिथमेटिक सीक्वेंस और सीरीज़ का टॉपिक कंटिन्यू किए हुए हैं, तो आज हम अरिथमेटिक सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे। स्टूडेंट, आज का टॉपिक एक तरह से एक एप्लीकेशन का टॉपिक है हमारा। अरिथमेटिक सीरीज़ की आज हम एप्लीकेशन देखेंगे, अरिथमेटिक सीरीज़ और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की। तो ये एक इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है, बिकॉज़ हम अब एक्चुअल में जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं वो हम अरिथमेटिक सीरीज़ की मदद से हम सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अ मैन डिपॉजिट्स इन द बैंक 10 इन द फर्स्ट मंथ, 15 इन द सेकंड मंथ, 20 इन द थर्ड मंथ एंड सो ऑन। एक आदमी है स्टूडेंट, उसने 10 रुपये बैंक में डिपॉजिट किए हैं फर्स्ट मंथ, इसी तरह से 15 सेकंड मंथ में और 20 रुपीज़ जो हैं वो थर्ड मंथ में, और इसी तरह आपको सो ऑन का मतलब डिपॉजिट करता रहेगा। हमें बताना ये है कि वो जो आदमी है 9th मंथ के बाद कितने रुपीज़ सबमिट कर चुका होगा, डिपॉजिट करा चुका होगा। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिए, हम इसका कॉमा डिफरेंस लेके देखें फर्स्ट टू वैल्यूज़ का, इसी तरह से थर्ड और सेकंड का, तो सेम आएगा। इट मीन्स कि ये अरिथमेटिक सीक्वेंस ही है जिसको हमने अरिथमेटिक सीरीज़ में कन्वर्ट करना है, बिकॉज क्वेश्चन की डिमांड यही है। 10, 15, 20 अप टू सो ऑन 9 टर्म्स, ठीक है। एंड ए आपको मालूम है, डी सेकंड माइनस फर्स्ट, एन इज इक्वल टू 9, बिकॉज हमने 9th मंथ में पैसे फाइंड आउट करने हैं। तो एन इज इक्वल टू 9। फार्मूला लगाएंगे स्टूडेंट, तो वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करेंगे और 270 आंसर आया। इसका क्या मतलब होगा कि 9th मंथ के बाद उसने कितने पैसे डिपॉजिट किए हुए हैं, 270 रुपीज़ डिपॉजिट किए हुए हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। 378 प्लांट्स हैं, यानी कि ट्रीज़ हैं स्टूडेंट, उनको रोज़ में लगाया गया है, रो वाइज। आप जानते हैं ये वर्टिकल साइज़ है और हॉरिजॉन्टल को हम रोज़ बोलते हैं। तो इस तरह से लगाया गया है कि वो आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाए। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन सी होती है स्टूडेंट? ऐसी ट्रायंगल जिसकी कोई सी दो साइड्स जो हैं वो इक्वल हों, उसको हम आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं। लेट्स सपोज ये दो साइड्स हमने इक्वल बोली और जो थर्ड साइड है वो डिफरेंट है। ठीक हो गया। तो ट्रीज़ हैं स्टूडेंट, उनको हमने आइसोसेलेस की शेप में प्लांटेड किया और द नंबर इन द सक्सेसिव रोज डिक्रीजिंग बाय 1 फ्रॉम द बेस टू द टॉप, यानी कि बेस से अगर हम चलें तो ये स्टूडेंट लेट्स सपोज ये इसकी बेस कहलवाएगी। तो अगर हम बेस से चलेंगे तो हर, ये देखिए यहाँ पर इसको हम बल्कि यहाँ से कह देते हैं स्टूडेंट, लेट्स सपोज यहाँ हमने इस जगह से स्टार्ट किया। बेस का मतलब क्या स्टूडेंट? ऊपर से जब हम देखेंगे, यानी कि एक स्काई से व्यू लेंगे तो हमें इस तरह वर्टिकल शेप में एक ट्रायंगल शेप की दिखेगी, ठीक है। तो हमें ये कहा गया कि अगर हम आगे बढ़ते जाएं, इस जगह से हमने प्लांट इस रो पे प्लांट किया, इस रो पे प्लांट्स लगाए, इस रो पे, और इस तरह टू सो ऑन। तो जैसे जैसे हम आगे आते जाएंगे तो सक्सेसिव, ठीक है, वो क्या होगा, एक कम होता जाएगा, यानी कि जो पहली वाली रो में एक ट्री है वो कम होती जाएगी। अब देखिए 1 2 3, इस थर्ड रो में लेट्स सपोज 50 प्लांट्स हैं, तो ऊपर कितने होंगे? 49, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या होगा, एक्सपेंड होगा। एक्सपेंड होगा तो इसका मतलब क्या है कि ये एक आइसोसेलेस की शेप लेगा। तो एक कम करते जाना है स्टूडेंट, कंडीशन ये है। तो हाउ मैनी ट्रीज आर देयर इन द रोज, बताओ कि कितनी जो है ट्रीज चाहिए हमें रो में लगाने के लिए। फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्रायंगल, बेस ऑफ द ट्रायंगल मतलब लेट्स सपोज ये बेस है, ठीक है, ये हम क्या देते हैं, यहाँ से यूँ आते गए, यहाँ आते गए, और इधर हमने क्या बताना है, नंबर ऑफ़ ट्रीज़ बताने हैं कि लास्ट जो रो है इस ट्रायंगल की, जो लास्ट रो है, इसमें कितने ट्रीज़ चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, हमें ये पता करना है कि ये 378 ट्रीज़ हैं, तो टोटल हमें बेसिकली कितनी रोज़ लगानी है, टोटल रोज़ कितनी चाहिए। जब हमें रोज़ फाइंड आउट हो जाएंगी तो हम एंड वाली जो रो है उसमें नंबर ऑफ़ ट्रीज़ भी फाइंड आउट करेंगे। इसका मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एन को फाइंड आउट करना है। तो डाटा के मुताबिक स्टूडेंट, फर्स्ट ट्री, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो अप टू सो ऑन, और उसमें ट्रीज़ भी इसी तरह से प्लांट किए गए हैं, हर सक्सेसिव जो उसने कंडीशन दी थी। तो देखिए सक्सेसिव रो ये है और सेकंड रो ये है, तो देखिए एक कम है। इसी तरह से आगे के लिए सक्सेसिव ये है,
A1 D सेकंड माइनस फर्स्ट n इज इक्वल टू n Sn इज इक्वल टू 378 बिकॉज सम ऑफ ट्रीज कितनी है 378 है। तो फार्मूला अप्लाई किया स्टूडेंट, वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट किया तो n का अल्टीमेट जो आंसर निकलेगा स्टूडेंट वो दो वैल्यूज़ निकलेंगी बिकॉज ये n क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी n में। तो फार्मूला अप्लाई करेंगे, हम जानते हैं कि क्वाड्रेटिक फार्मूला ही सबसे एक अथेंटिक वे है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड आउट करने के लिए बिकॉज कहीं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यूज़ किया जाता है, कहीं फैक्टराइजेशन की जाती है। तो जब ये दोनों काम ना करें तो हम एंड में क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूले में ये दोनों के दोनों मेथड भी सब मर्ज हो जाते हैं। तो आंसर स्टूडेंट दो निकले, एक 27 एक -28। तो -28 स्टूडेंट हमने तो नंबर्स ऑफ रोज़ बतानी है, तो नंबर ऑफ रोज़ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। इसका मतलब है हमने n का पॉजिटिव आंसर चार्ज करना है यानी कि 27। n का मतलब नंबर ऑफ रोज़ आ चुकी हैं 27 और हमने अब क्या करना है स्टूडेंट, हमने 27th रोज़ में जाकर नंबर ऑफ ट्रीज बताने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अरिथमेटिक सीरीज़ नहीं बल्कि सीक्वेंस का यूज़ करेंगे क्योंकि टर्म आ गई। ठीक है, 27th टर्म, रोज़ का मतलब क्या यहाँ पर टर्म है, उसमें रोज़ नंबर ऑफ ट्रीज बताने हैं। तो A1 इंटू n-1 इंटू डी स्टूडेंट वैल्यूज़ हमारे पास गिवन है, वैल्यूज़ को प्लॉट करेंगे और हमारे पास इसका भी आंसर क्या आएगा 27 आया। इसका मतलब है 27th रोज़ में जो आइसोसेलेस ट्रायंगल को कंप्लीट करने के लिए हमें 27 ट्रीज रिक्वायर्ड होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, अ मैन बोरोज 1100 and agree to repay with a total interest of 230 in 14 installments, each installment being less than the preceding by the 10। क्या मतलब स्टूडेंट, एक आदमी है उसने 1100 रुपये उधार लिए और दूसरे आदमी से, और उसके साथ जो मामला तय पाए वो ये थे कि 230 रुपये वो एक्स्ट्रा देगा और टोटल इंस्टॉलमेंट्स उसने 14 पे करनी है। और हर इंस्टॉलमेंट्स की पर जो कंडीशन ये बताई गई है कि पहली इंस्टॉलमेंट में लेट्स सपोज आप उसने 100 रुपीज़ दिए, दूसरी इंस्टॉलमेंट में 10 रुपये की कमी करेगा यानी कि 90 देगा। इसी तरह से नेक्स्ट आने वाली जो इंस्टॉलमेंट है उसमें 10 और कम कर देगा यानी कि 80 कर देगा। ठीक है, तो सक्सेसिवली हमने क्या करने हैं, 10 रुपीज़ को डिक्रीज़ करते जाना है। तो कंडीशन बनाएंगे स्टूडेंट, लेट किया कि जो फर्स्ट हमने फाइंड आउट क्या करना है कि पहली इंस्टॉलमेंट वो कितने रुपए की देगा। ठीक हो गया, तो लेट किया कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हमारे पास x है और दूसरी हमारे पास, क्योंकि सेकंड इंस्टॉलमेंट में से 10 रुपये कम करने हैं तो x - 10, इसी तरह से x - 20, x - 30 अप टू सो ऑन टिल 14 इंस्टॉलमेंट्स तक। तो n स्टूडेंट यहाँ हम 14th टर्म लिख सकते हैं। तो x हमारे पास क्या आया, A1 आया यानी कि फर्स्ट टर्म, D कॉमन डिफरेंस सेकंड माइनस फर्स्ट कीजिएगा, n 14 है और सम एक प्रिंसिपल अमाउंट और दूसरी इंटरेस्ट अमाउंट, टोटल हमारे पास जो सम है वो 1330 रुपीज़ है स्टूडेंट। ये वैल्यूज़ हम सम ऑफ सीरीज़ में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो और हमें जो x का आंसर मिलेगा वो 160 आएगा। और इसका मतलब क्या होगा कि पहली इंस्टॉलमेंट उसको कितनी पे करनी है, 160 की। इसी तरह से अगर नेक्स्ट मंथ में हम बात करें तो 150, थर्ड मंथ में बात करें तो 140, फोर्थ मंथ में बात करें तो 130। तो इस तरह से डिक्रीज़ होती जाएगी। तो ये स्टूडेंट था, आसान क्वेश्चंस हैं। देखिए हम कितनी ही ऐसी एग्जांपल्स जो हम डेली बेसिस पर देख रहे होते हैं और हमें मालूम नहीं होता कि इसको किस तरह से टैकल किया जाए सिस्टमेटिकली। हम अपने लॉजिकली जो हमें माइंड में आता है हम उस तरह से उसकी एडजस्टमेंट करते हैं, बट दिस इज़ द एक्यूरेट वे टू फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 4 है, अ क्लॉक स्ट्राइक्स वंस व्हेन इट आवर्स हैंड इज एट वन एंड ट्वाइस इट इज़ एट 2 एंड सो ऑन। कहा गया है स्टूडेंट कि एक घड़ियाल, या आप इसको वॉच या घड़ी कह सकते हैं, कि अगर एक घंटे में वो एक बार क्लिक करेगा यानी कि रिंग करेगा, इसी तरह से अगर सेकेंड आवर में यानी कि 1 PM पर वो 1 टाइम रिंग हुआ, 2 PM पर वो 2 टाइम्स रिंग होगा, 3 PM पर वो 3 टाइम्स, अप टू सो ऑन। इसी तरह 12 और पर यानी कि 12वें घंटे पर वो 12 टाइम रिंग होगा। हमें कैलकुलेट क्या करना है, हाउ मैनी टाइम्स डज द क्लॉक स्ट्राइक इन द 12 आवर्स। बताइए 12 घंटों में, हमने 12 घंटों में वो कितनी बार रिंग करेगा। ठीक है, यहाँ एक स्टूडेंट डिफरेंस है, क्वेश्चन को समझिएगा। हमें ये नहीं कहा गया कि 12वें घंटे में वो कितनी बार बजेगा, वो तो लॉजिकली हमें नज़र आ रहा है कि वो 12 बार बजेगा।
बट हमें कहा कि टोटल 12 घंटों में वो कितनी बार रिंग होगा। इट मीन्स हमें सम इसका दिया गया है, सम ऑफ सीरीज़ दी गई है और हमें उस सम ऑफ सीरीज़ को फाइंड आउट करना है। SN इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। स्टेटमेंट बनाएंगे स्टूडेंट, वन टाइम रिंग 1 PM पे, 2 टाइम पे, 2 टाइम्स रिंग अप टू सो ऑन 12 आवर्स। A1 1 है, कॉमन डिफरेंस लेंगे स्टूडेंट D, N हमारे पास 12 घंटे था तो हमारे पास N है 12 और लास्ट टर्म हमारे पास गिवन है AN इज इक्वल टू 12। फार्मूला SN का यूज़ करेंगे स्टूडेंट, वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करेंगे। वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा स्टूडेंट वो 78 आएगा। इट मीन्स कि इन 12 आवर्स द क्लॉक विल बी रिंग 78 टाइम्स। क्वेश्चन नंबर 5 है, अ स्टूडेंट सेव्स 12 एट द एंड ऑफ द फर्स्ट वीक एंड गोज ऑन इंक्रीजिंग हिज सेविंग ₹4 वीकली। आफ्टर हाउ मैनी वीक्स विल बी एबल टू सेव 2100। स्टूडेंट कहा गया है कि एक स्टूडेंट है जो कि 12 रुपये पहले हफ्ते में सेव करता है और जो आने वाले जो वीक्स हैं उसमें 4 रुपीज़ की इंक्रीजमेंट करता जाता है। इट मीन्स सेकेंड वीक में 16 रुपीज़ की सेविंग्स हुई, थर्ड वीक में 20, फोर्थ वीक में 24, फिफ्थ में 28 एंड सो ऑन। हमें बताना है कि उसने अगर 2100 रुपीज़ को सेव करना है तो बताइए उसके लिए कितने वीक्स रिक्वायर्ड होंगे। तो नंबर ऑफ वीक्स निकालने हैं। इट मीन्स यहाँ हमें n कैलकुलेट करना है। स्टूडेंट हम इसकी सीक्वेंस बनाएंगे, अरिथमेटिक सीक्वेंस बनाएंगे 12, 16, 12, 16, 20, 24 अप टू सो ऑन। n को n ही रखेंगे और A1 हमारे पास 12 है, D सेकंड माइनस फर्स्ट यानी कि 16 माइनस 12 इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू n आया और SN स्टूडेंट किसके इक्वल है 2100, बिकॉज सम ऑफ सीरीज उसने 2100 दे रखी है। तो यहाँ पर स्टूडेंट वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इक्वेशन हमारे पास n में आएगी। n में जब इक्वेशन आएगी तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो n के दो आंसर्स निकले, -35 एंड +30 और हम जानते हैं कि -35 वीक्स कभी नहीं हुआ करते। तो n इज इक्वल टू 30 का मतलब क्या होगा कि 30 वीक्स हमने चाहिए 2100 रुपीज़ को कैलकुलेट करने के लिए। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है स्टूडेंट हमारे पास, एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग फ्रॉम रेस्ट। एक ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट लाइक दिस, तो ये फॉल कर रहा है तो हर एक सेकंड में उसने स्टूडेंट 9 मीटर्स का फॉल किया, सेकंड में 27 मीटर्स का फॉल किया, सिमिलरली थर्ड सेकंड में 45 मीटर्स का फॉल किया और इसी तरह अप टू सो ऑन है। तो हमें क्या करना है, हाउ फॉर विल इट फॉल ड्यूरिंग द 5th सेकंड। बताइए 5वें सेकंड में कितने मीटर वो फॉल करेगा। इट मीन्स आप कॉमन डिफरेंस लेके देखिए, 9 है 27 है, स्टूडेंट 27 माइनस 9 करेंगे तो 18, इसी तरह से 45 माइनस 27 करेंगे तो भी 18, यानी कि कॉमन डिफरेंस हर सेकंड में वो जो आ रहा है वो कितना आ रहा है 18 मीटर्स का। ठीक है, हर सेकंड में वो 18 मीटर इंक्रीज करता जा रहा है अपनी लेंथ को। ठीक है, बिकॉज हम जानते हैं कि जितना ज़्यादा ग्रेविटी होगी उतनी ज़्यादा फ्री फॉल होगा। तो डेप्थ हाइट हमें मेजर करती है, जितनी हाइट ऊपर होगी ग्रेविटेशनल फोर्स उतनी ज़्यादा जो है वो एक्ट करती है और जिसकी वजह से जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं बॉडी पर वो ज़्यादा इफेक्ट होती हैं। तो जैसे डिस्टेंस ख़त्म होने के साथ साथ उसकी जो ग्रेविटी की स्पीड है वो भी इंक्रीज़ होती है। तो इसीलिए जो कॉमन डिफरेंस है आफ्टर सेकंड्स गुजरने के बाद वो 18 मीटर्स का इंक्रीज़ करता जा रहा है। खैर ये तो फिज़िक्स की टर्मिनोलॉजी थी। हम वापस क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हमें स्टूडेंट A5 फाइंड आउट करना है, 5th टर्म मालूम करनी है। तो देखिए सीक्वेंस बनाई 9, 27, 45। A1 हमारे पास स्टूडेंट 9 है, कॉमन डिफरेंस लीजिए सेकंड माइनस फर्स्ट 18। हमें A5 फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट A5 5th टर्म मालूम करनी है तो पहले यहाँ पर अरिथमेटिक सीक्वेंस यूज़ की जाएगी, ना कि सीरीज़ फाइंड आउट की जाएगी। ठीक हो गया। तो देखिए A5 को लिखा जा सकता है स्टूडेंट A1 + 4D। हम जानते हैं प्रीवियस एक्सरसाइज में हम करके आए तो ये 81 है। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट कि जो 5वें सेकंड में उसकी जो मीटर्स की तय करने की कितने मीटर्स वो कवर कर लेगा 81 मीटर्स। नेक्स्ट स्टेटमेंट में स्टूडेंट हमसे कहा गया है हाउ फॉर विल इट फॉल अप
टू द 5th सेकेंड, यानी कि 5 सेकेंड गुजरने के बाद वो कितना नीचे आ चुका है, हाउ फॉर विल इट, कितना कवर कर चुका है। इसका मतलब है टोटल हर इंटरवल के बाद, हर सेकंड एक इंटरवल है, हर सेकंड के बाद उसने कुछ मीटर्स किए, दूसरे सेकंड में फिर मीटर्स किए, हमने उसका टोटल सम निकालना है। आफ्टर 5 सेकेंड्स वो टोटल कितने मीटर्स को कवर कर चुका होगा, ये क्वेश्चन की सेकंड रिक्वायरमेंट है। ठीक है, क्वेश्चन स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 में डिफरेंस है जी। यहाँ हम सम ऑफ सीरीज का फार्मूला अप्लाई करेंगे स्टूडेंट। A1 हमारे पास गिवन है, D इज द कॉमन डिफरेंस, 18 सेम रहेगा, N5 है, ठीक हो गया। N5 कहाँ से आया स्टूडेंट, हमारे पास ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं। और S5 निकालना है, यानी कि सम ऑफ 5 सेकेंड्स। तो Sn इज इक्वल टू n/2 2 इंटू 2a1 प्लस n-1 इंटू डी। स्टूडेंट वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करेंगे और 225 मीटर्स का मतलब क्या होगा कि 5 सेकेंड्स में उसने टोटल इतना डिस्टेंस कवर कर लेना है। ठीक हो गया स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। एन इन्वेस्टर, एक इन्वेस्टर था स्टूडेंट, उसने अर्न किया 6000 फॉर ईयर 1980 एंड 12,000 फॉर ईयर 1990। ठीक है, यानी कि 10 साल का स्टूडेंट गैप आ रहा है। एक इन्वेस्टर ने 1980 में 6,000 रुपये कमाए और 1990 में उसने 12,000 रुपये कमाए सेम इन्वेस्टमेंट से, यानी कि कॉमन रेशो आफ्टर 10 ईयर्स की उसकी जा रही है 6,000 रुपये की। इफ़ हिज अर्निंग इज़ इंक्रीज बाय द सेम अमाउंट ईच ईयर, हर साल उसकी अमाउंट इस तरह से बढ़ती रहे, हाउ मच इनकम ही हैज़ रिसीव्ड फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट ओवर द पास्ट 11 ईयर। बताइए कि 11 साल गुजरने के बाद उसके पास अमाउंट कितनी होगी। तो देखिए स्टूडेंट A1 फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है 6000, तो हमें 12,000 बेसिकली दे दिया है A11 यानी कि 11 साल। बिकॉज आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 80 से 90, आप 80 को इंक्लूड करोगे तो टोटल कितने हमारे पास बने A11 12,000 एंड स्टूडेंट हमारे पास क्या है 11 है। हमें सम बताना है, यानी कि जो माजी में उसने कमाए, जो पैसे कमाए, यहाँ इसने पर ईयर दे रखा है, पहले उसने पूरे 11 साल के बाद का अमाउंट दे रखा है और साथ में अब ये कहता है कि हमें पर ईयर के हिसाब से बताइए कि उसने पिछले 11 साल में कितने रुपए यानी कि कमा लिए। तो S11 इज इक्वल टू 11/2। स्टूडेंट फार्मूला आपको ये भी मैंने बता रखा है। ठीक है स्टूडेंट, टाइम कम है इसलिए मैं ज़रा तेज़ी से काम कर रहा हूँ। ठीक है, वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो S11 इसका मतलब है कि 11 साल का, जो पिछले 11 साल का उसका जो टोटल अमाउंट था वो हमने कैलकुलेट कर लेना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है स्टूडेंट, और हमारे पास 9 और 10 क्वेश्चंस हैं पड़े स्टूडेंट। तो मैं आपको 8 और 9 क्वेश्चन बता देता हूँ, 10 आप लोग खुद कर लीजिएगा, आसान है क्वेश्चंस। द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ द पॉलीगॉन हैविंग साइड्स 3, 4, 5 एट्सेट्रा फ्रॉम एन AP, फाइंड द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स फॉर अ 16 साइडेड पॉलीगॉन। पॉलीगॉन स्टूडेंट एक पॉलीगॉन शेप हुआ करती है। ठीक है, तो अब हमें कहा गया है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, एक पॉलीगॉन है स्टूडेंट जिसकी पहले एक पॉलीगॉन की फर्स्ट पॉलीगॉन है, लेट्स सपोज उसकी 3 साइड्स हैं, फिर एक और पॉलीगॉन शेप है। ठीक है, पॉलीगॉन शेप उसकी 4 साइड्स हैं, और इसी तरह से जो 5th नंबर पे जो पॉलीगॉन है यानी कि उसकी 5 साइड्स हैं, उनकी जो वो AP की फॉर्म में है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की सीक्वेंस में है। तो उनके जो इंटीरियर एंगल्स हैं स्टूडेंट, द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ द पॉलीगॉन हैविंग साइड थीस एटसेट्रा फ्रॉम एन AP। तो एंगल्स हमें बताए हुए हैं, यानी कि एंगल्स क्या होंगे, द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ द पॉलीगॉन हैविंग साइड्स, जिसकी साइड्स क्या हैं 3, 4, 5 अप टू सो ऑन एटसेट्रा फ्रॉम एन AP, जो AP से लिए गए हैं एंगल्स। हमें डिफाइन नहीं है एंगल्स, बट पॉलीगॉन की साइड्स बता दी गई हैं। फाइंड द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स, बताइए अगर 16 साइडेड पॉलीगॉन हो तो हमारे इंटीरियर एंगल्स कितने होंगे। अब देखिए ज़रा, एक टेक्निकल टाइप का क्वेश्चन है। सिंस द सम ऑफ एंगल्स ऑफ द 3 साइडेड पॉलीगॉन, यानी कि 3 एंगल्स हैं तो ट्रायंगल बनता है स्टूडेंट, उसको हमने A1 से रिप्रेजेंट किया क्योंकि पहली स्टेटमेंट है, पहली टर्म है। हमने लेट्स सपोज एक नंबर लेट कर लिया, वो पाई है। इसी तरह से 4th साइडेड के लिए जो कि 4 हैं तो कोडिलेटरल,
पॉलीगॉन का मतलब स्टूडेंट कोई भी शेप है, लेकिन हम उसकी एजेस, उसकी साइड्स के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं कि वो ट्रायंगल है। अगर वो 4 साइडों वाली है तो उसको क्वाड्रेटरल बोलते हैं। उसको हमने A2 से कहा और यहाँ इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, बिकॉज 2 टाइम्स हो जाएगा डबल। आगे सीक्वेंस आ रही है ना, उसने सीक्वेंस की बात की थी। इसी तरह से 5 साइडेड पॉलीगॉन, इसको पेंटागॉन बोलते हैं। इस तरह 6 हो तो स्टूडेंट हेक्सागॉन होती है। तो A3 हमारे पास ये आई। तो हमने बताना है 16 साइडेड। अब देखिए स्टूडेंट 3 साइडेड पे हमने A1 कहा, यानी कि 2 का डिफरेंस आ रहा है। यहाँ हमने यहाँ पर देखिए 4 साइडेड के लिए क्या डिसाइड किया, A2। अगेन 2 का डिफरेंस है, यानी कि 2 डिग्रीज कम हमने बात की। अगर 16 की बात करें तो बेसिकली A14 होगा, 16 साइडेड की बात करें तो हमें बेसिकली A14 फाइंड आउट करना है। तो इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग स्टूडेंट A1 पाई है, ये सेकंड टर्म है तो सेकंड माइनस फर्स्ट करेंगे, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट की तो पाई मिला, और n आपके पास क्या है 14 है। वैल्यूज़ को स्टूडेंट यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो A14 हमें निकालना है, यानी कि 14वीं टर्म क्या होगी उस सीक्वेंस में, यानी कि जिसकी जो साइड्स हैं हमारे पास 16 साइड्स की, एंगल्स कितने होंगे, सम ऑफ एंगल्स 14 पाई। ये स्टूडेंट एंगल्स थे जो कि अननोन थे, हमने इसलिए उसको लेट किया था पाई। क्वेश्चन नंबर 9 है, द प्राइज मनी 60,000 विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द 8 टीम्स अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशंस डिटरमाइंड इन द मैच सीरीज। स्टूडेंट टोटल 8 टीम्स हैं और टोटल हमारे पास जो अमाउंट है वो 60,000 की है, और हमने उसकी पोजीशन वाइज उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। द अवार्ड इंक्रीज्ड बाय द सेम अमाउंट फॉर ईच हायर पोजीशन। The award increases by the same amount of each higher position if the last place team is given 4,000. How much will be awarded to the first place team? अगर स्टूडेंट 4,000 रुपये आखिरी टीम को आने वाले को हम दें तो बताइए वो 8 टीम्स भी हैं और फर्स्ट टीम जीतने वाली टीम को इस रेशो के हिसाब से कितने रुपए मिलेंगे। A1 डिनोट्स द प्राइज ऑफ मनी फॉर द लास्ट पोजीशन। हमारे पास जो गिवन है स्टूडेंट बेसिकली उसकी कंडीशन में तो वो लास्ट टर्म है, बट हमने क्वेश्चन को सीक्वेंस में अरेंज करना है तो हमारे पास ये A1 होगा। ठीक हो गया। और टोटल SN कितना होगा, टोटल अमाउंट कितनी थी 60,000 थी, और N क्या होगा, नंबर ऑफ टीम्स जो कि 8 हैं। हमें क्या निकालना है, AN को फाइंड आउट करना है। ठीक है, AN फाइंड आउट करना है। तो देखिए स्टूडेंट AN फाइंड आउट करने के लिए SN का फार्मूला, आप चाहें तो सम ऑफ सीरीज़ का दूसरा फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, n/2 2A1 + n-1 × D। लेकिन अब यहाँ पर D बिकॉज कॉमन डिफरेंस मौजूद नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट ऐसी थी तो इसलिए हमने दूसरा फार्मूला अप्लाई किया, वरना कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हमें कुछ और करना पड़ेगा जो एक लेंथी वे होगा। वैल्यूज़ को स्टूडेंट सब्स्टिट्यूट किया तो AN का आंसर हमारे पास आ गया 11,000, और AN क्योंकि हमने यहाँ बात ऑपोजिट शुरू की है, लास्ट टर्म टीम को हमने क्या कहा, वैसे तो वो AN बनना था, हमने लास्ट टीम को A1 कहा, इसका मतलब है जो फर्स्ट टर्म है, जो फर्स्ट टीम है वो AN होगी। बात समझ में आ रही है। तो AN का मतलब फर्स्ट टीम है स्टूडेंट। वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो फर्स्ट प्लेस पे आने वाली जो टीम है वो 11,000 रुपीज़ रह जाएगी। तो ये स्टूडेंट आज का लेक्चर था अरिथमेटिक सीरीज़ का। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा। इंशाल्लाह इसको अभी ये टॉपिक ख़त्म नहीं हुआ हमारा, 1 या 2 लेक्चर्स हमारे इस पर और लगेंगे। तो मैं कोशिश करूँगा कि जो है वो भी मल्टीमीडिया पे किया जाए, बिकॉज हमारे पास टाइम नहीं है, क्वेश्चन ज़्यादा हैं। तो इजाज़त दीजिए स्टूडेंट, नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।